हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी एसएसटी की टीचर सरिता यादव। सो फ्रेंड्स, आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल की थोड़ी सी हम डीप में पढ़ेंगे आज। एक्चुअली मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई थी जो कि एनसीईआरटी के भूगोल 6 क्लास की भूगोल की बुक की जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर था। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो सौरमंडल के ऊपर था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। सो हम सौरमंडल को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ पाए थे, तो हम यहाँ पे मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाने वाली हूँ। एंड कोई भी बच्चा अगर देख रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगी आपके। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ग्रह के बारे में ही पढ़ा जाता है सौरमंडल में। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। 8 ग्रह होते हैं और ये 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक। अब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो हम सबसे पहले बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीक से दूर जाते हुए ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अब आप देखेंगे आगे। हाँ, तो ये तो हो गया कि भाई सूर्य के सबसे नज़दीक से लेकर दूर तक जाते हुए ग्रह। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। छोटे से बड़ा देखते हैं ना, तो हम सबसे बड़ा ग्रह देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहा जाता है। एंड सबसे छोटा ग्रह होता है मरकरी। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स के, और हमें नहीं क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि हाँ यार हमने पढ़ा था, बट उसका आंसर याद नहीं आता। सो हमने ये देख लिया कि सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर एंड सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, मतलब कि मरकरी। फिर अब हम इसके बाद पढ़ते हैं इनकी क्वालिटी। एक्चुअली हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्रह एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ग्रह की विशेषता क्या होती है। सो मैं आपको बताती हूँ ग्रह की विशेषता। ग्रह की एक मेन विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो कभी भी अपने ऑर्बिट को नहीं काटता है, ठीक है। उसका खुद का एक ऊष्मा होती है, उसमें प्रकाश भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, और वो दूसरे जो अंदर ग्रह होते हैं ना, उनसे अपना जो प्रकाश है, अपनी जो ऊष्मा वगैरह है वो लेता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी पृथ्वी, मतलब कि अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ जो है वो एक ऐसा ग्रह है जिसका खुद का उजाला नहीं है, खुद का कोई ऊष्मा नहीं है। ऊष्मा कहाँ से लेता है? ये सूर्य से लेती है, और उसके बाद जो इसके प्रकाश होता है वो भी सूर्य से ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम 2006 की बात करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आपने पहले 2006 से पहले पढ़ा होगा प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो आज से 2006 से पहले हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास 8 ग्रह है। प्लेटो को क्यों निकाला गया? प्लेटो को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो दूसरे के ऑर्बिट को काटता है, मीन्स कि वो नेपच्यून के ऑर्बिट को काट रहा था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये जो नेपच्यून है ये नेपच्यून के ऑर्बिट को काटता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये नेपच्यून सबसे लास्ट वाला जो है वो नेपच्यून है, ठीक है। और प्लेटो हमेशा नेपच्यून के ऑर्बिट को काट देता था। अब बाजी आती है ऑर्बिट की। ये जो वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, ऑर्बिट एक्चुअली होता क्या है? ऑर्बिट ये होता है, देखिए ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये काल्पनिक रेखा होती है। ये असल में ये रेखा नहीं है, ये काल्पनिक होती है। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं ये हमेशा इसी ऑर्बिट पे, मतलब कि अपनी ही एक काल्पनिक रेखा पे ही घूमते हैं। ये कभी भी किसी दूसरे के ऑर्बिट को या दूसरी की रेखा को नहीं काटेंगे। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है कभी भी मरकरी के अंदर नहीं घुसेगी, या फिर जो मरकरी है वो कभी भी अर्थ के ऑर्बिट में आके नहीं घुसेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है, और यही विशेषता प्लेटो के अंदर नहीं थी, और इसीलिए हमने प्लेटो को हटा दिया 2006 में।
इसके बाद अब हम देखते हैं अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये वाली चीज़ यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये शुद्र ग्रह वाला, ठीक है। अब हम इस शुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शुद्र ग्रह बेसिकली होता क्या है? शुद्र ग्रह एक ग्रह की तरह, मतलब ये बहुत गोल गोल नहीं होता जैसे हमारे ग्रह होते हैं, बट शुद्र ग्रह के अंदर ना बहुत सारी चट्टानें होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो चट्टानें हैं इसका जो साइज है ना, ये हमारे अर्थ से भी बड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो चट्टानें हैं हमेशा मंगल और बृहस्पति मीन्स कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही घूमते हैं। जैसे कि इनका भी अपना एक खुद का ही काल्पनिक रेखा होती है, खुद की ही ऑर्बिट रेखा होती है, और ये उसी ऑर्बिट रेखा में घूमते रहते हैं। मैं आपको ये इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, आगे फ्यूचर का नहीं पता, बट ये हो सकता है कि अगर कभी भी, जैसे कि हमारा जो प्लेटो था वो नेपच्यून के ऑर्बिट को काट रहा था, कभी भी अगर शुद्र ग्रह मंगल के ऑर्बिट को काटता है, मतलब कि मार्स के ऑर्बिट को काटता है और आके पृथ्वी पर टकराता है, तो आप सोच नहीं सकते कि पृथ्वी कितनी बुरी तरह हिलने वाली है। बट ऐसा होगा नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ, उसके चट्टान का मैं साइज के अकॉर्डिंग और उसके भार के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर वो टकराता है तो बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े इसके चट्टान होते हैं जो कि एक अपना ही ऑर्बिट बनाते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। तो हमने ये शुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लिया। ये शुद्र ग्रह पूछा जाता है बेसिकली, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि शुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में निकलता है, मतलब बीच में से निकलता है। तो किस में से निकलता है? मार्स और जुपिटर के बीच से निकलता है। इसके बाद अब हम देखते हैं, 8 ग्रह को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो होता है आंतरिक ग्रह, दूसरा होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह की विशेषता क्या होती है? आंतरिक ग्रह की विशेषता ये होती है कि ये चट्टानों से बना होता है, बहुत हार्ड होता है। सिंपल सी बात है यार, अगर वो सूर्य के पास इतनी पास में रह रहे हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स वगैरह, ये 4 ही होते हैं आंतरिक के अंदर, और बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये बाह्य ग्रह में गिने जाते हैं। तो अब हम 4 की बात करेंगे जो कि आंतरिक हैं। तो कौन कौन से था? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो चारों ग्रह हैं, सिंपल सी बात है, अगर सूर्य की इतने ज़्यादा पास में है और फिर भी इनको नुकसान नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, आप सोच सकते हैं कि कितने हार्ड होते हैं। तो सिंपल यही है इसकी विशेषता कि जो आंतरिक ग्रह की विशेषता होती है वो चट्टानों का बना होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत सॉलिड होता है। उसके बाद हम बाह्य ग्रह पर आते हैं, जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो 4 ग्रह होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होते हैं। और ये सूर्य से, जो लास्ट वाले जो सूर्य के 4 ग्रह होते हैं ना, ये वो होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट का, जो है ये छल्ला, ठीक। इस छल्ले को मैं बताती हूँ, मैं किस छल्ले की बात कर रही हूँ, मैं इस छल्ले की बात कर रही हूँ। ये जो आप यहाँ शनि में देख रहे हैं ये छल्ला, एक्चुअली फ्रेंड मैं अब इसमें ये भी बताऊंगी कि ये मैंने एनसीईआरटी की बुक में से ही जो पिक बनी हुई थी, ये उसी का स्क्रीनशॉट है, उसी में से मैं पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेज किया हुआ है, क्योंकि जो छल्ला है असल में शनि के साथ साथ जुपिटर और जुपिटर के साथ साथ यूरेनस, तीनों ग्रहों पे ये छल्ले बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इन तीनों ग्रहों में छल्ले बनते हैं। अब इन छल्लों की विशेषता क्या होती है? ये छल्ले बेसिकली किसी पदार्थ के या किसी पत्थर के, चट्टान के नहीं बने होते हैं। ये छल्ले गैस के बने होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। उसके बाद अब आपको ये छल्ले के बारे में पता चल गया है। हाँ जी, सो फ्रेंड्स, तो हमने अब छल्लों के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम इसके बाद आते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह को एक दूसरी भाषा में चंद्रमा भी कहा जाता है, जैसे कि किसी भी ग्रह का चंद्रमा, ठीक है। हम जैसे मैं सबसे पहले आपको ये बेस्ट एग्जांपल देती हूँ हमारी पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है जिसको हम चांद कहते हैं, ठीक है। यही वो चांद है जो कि उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उपग्रह क्या होते हैं? ग्रहों का ग्रह, मतलब कि ग्रह के अंदर उसका एक और ग्रह होगा, वो उपग्रह कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जैसे उपग्रह एक ही होता है। इसके बाद हमसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होते हैं? तो सबसे जो ज़्यादा उपग्रह होते हैं वो शनि के होते हैं, ठीक है। शनि में मतलब सैटर्न,
लगभग 53 के अराउंड इसके होते हैं। ये फिक्स नहीं अभी तक कोई भी बता पाया है कि मतलब बिल्कुल करेक्ट कितने उपग्रह होते हैं या उसके कितने चंद्रमा है शनि के, ये कोई नहीं बता पाया, बट लगभग 53 के अराउंड होते हैं। सबसे कम समय में घूर्णन करने वाला कौन सा उपग्रह होता है? अब आप पूछेंगे घूर्णन क्या होता है, तो घूर्णन वो होता है जो, जैसे एक तो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, एक होता है ग्रह खुद ही अपने ही चारों ओर घूमता है। लाइक जैसे हम एक कॉइन को घुमाते अपने ही चारों ओर घूमे जा रहा है, उसी को हम घूर्णन कहते हैं। उसी तरह जो हमारा ये ग्रह है वो भी सारे के सारे ग्रह अब सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगाने के साथ साथ अपने ही चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। सो जो वो अपने ही चारों ओर घूमते रहते हैं ना, उसी को घूर्णन कहा जाता है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी जाता है कि सबसे कम समय कौन लेता है घूर्णन करने में, तो सबसे कम समय लेता है जुपिटर, जिसे हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है। ठीक है, एक घूर्णन मैं बताती हूँ, पृथ्वी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली आप जल्दी इसको एनालाइज कर लेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पृथ्वी अब घूर्णन करती है एक दिन में, जब भी जो हमारा रात और दिन होता है ना, तो वो एक दिन में हो जाता है। वो इसीलिए 24 आवर्स में होता है। तो वो जो 24 आवर्स में ये जो हमारी पृथ्वी है वो अपना घूर्णन कर लेती है। और सूर्य के कितना, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने में वो कितना टाइम लगाती है, तो वो होता है 365 डेज। सो फ्रेंड्स, इतना ही है इसके बारे में, इससे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। और इसके अंदर भी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम नज़र आती है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड आपको अच्छा लगा हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। एंड प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिए।